अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानी यसनैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाहा मआना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद मोहतरमुल मकाम उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती इस्लाम यादगार असलाफ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनैतुल्लाह ख़ान साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहब, मौलाना अल्लामा ख़तीब इस्लाम मौलाना कुदरतुल्लाह साहिब, दीगर उलमाए किराम, सूफियाए किराम, बुज़ुर्ग दोस्तों, आज की ये खूबसूरत महफिल पाक जिसकी सदारत हज़रत साहबज़ादा पीर मियाँ इकरामुल हक़ साहब गिलानी फरमा रहे हैं, उस महफिल के अंदर हम सब जमा हैं। काफ़ी वक्त से आप उलमा के खिताबात सुन रही हैं। अब आखिर में चंद मिनटों के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दुआ है अल्लाह मेरा आना आप सबका आना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। मौजू बड़ा वसी है और इस मौजू के अंदर कई बातें हैं। जो बातें आप उलमा से सुन चुके हैं और क़िबला मुफ्ती साहब ने आपके सामने बयान फरमाई हैं, उन बातें सुनने के बाद आपको ये अंदाज़ा तो हो गया कि इश्क के जो मयार हैं, इश्क की जो डेफिनेशन है, अगर वो किसी ने समझी नहीं है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी को पढ़ ले। उसे समझ आ जाएगा कि मुहिब क्या होता है और महबूब क्या होता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को तीन चीज़ों से आजमाता है, क्योंकि इन तीन चीज़ों से प्यार का पता चलता है, मोहब्बत का पता चलता है और इन्हीं तीन चीज़ों से अकीदत का पता चलता है। एक किसी को माल देना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी क्या करता है, माल देता है फिर माल ले लेता है। फरावानी ये रिज़्क़ करता है और फिर रिज़्क़ की तंगी कर देता है। वो देखता है बंदा माल लेकर राजी था, फरावानी ये रिज़्क़ में राजी था, अब तंगी भी मुझसे राजी रहता है।
बंदा उस हाल में भी राजी रहता है। फिर माल से औलाद प्यारी होती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद से बंदे को आजमाता है। औलाद लेकर खुश था, औलाद की सेहत पर खुश था बंदा, औलाद के परवान चढ़ने पर खुश था, औलाद की तरक्की पर खुश था, औलाद की खुशी में खुश था। फिर औलाद से बंदे को आजमाता है। औलाद लेकर तो खुश था, क्या औलाद पे जब इम्तिहान आता है उस हाल में भी खुश रहता है? बंदा उस हाल में भी राजी रहता है यार। और फिर तीसरा स्टेप क्या होता है? जान। माल प्यारा होता है, माल से औलाद प्यारी होती है, और औलाद से जान प्यारी होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को शबाब देता है, जवानी देता है, सेहत देता है। बंदा परवान चढ़ता है, बड़ी सेहत होती है। जब परवान चढ़ता है बंदा, सेहत होती है बंदे की, तो बंदा बड़ा खुश होता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी बंदे को उसकी सेहत से, उसकी जवानी से, उसकी शबाब से आजमाता है, जान से आजमाता है। बंदा उस हाल में भी राजी रहता है, तो फिर रब फरमाता है बंदे तू इस हाल में भी राजी है तो मैं तुझसे राजी हूं। क्या चीजें तीन होती हैं? माल, औलाद, जान। इस बात को आपने जब समझ लिया है तो सारी तकरीर मेरी आपको समझ आ गई कि बंदे की मोहब्बत का मयार आजमाइश से होता है, और वो आजमाइश कभी माल की सूरत में महबूब उस पे डालता है, कभी औलाद की सूरत में महबूब उसको आजमाता है, और कभी उसको जान की सूरत में आजमाता है। यार सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी को देखें। सिद्दीक़ अकबर की सारी जिंदगी की जो तवालत है उस पर आप गौर करें तो समझ आता है सिद्दीक़ अकबर ने कभी मोहब्बत का इजहार माल से किया है, कभी औलाद से किया है मोहब्बत का इजहार, और कभी सरनगू करके जान देने के लिए तैयार होके सिद्दीक़ अकबर ने मोहब्बत का इजहार किया है। दोस्तों, बात चली है माल की, तो आजमाया भी पहले माल से जाता है। तो सिद्दीक़ अकबर को जब सरकार ने कहा माल लेके आओ, तो मौलाना साहब आपको बता रहे हैं माल लेने गए ना, तो कहा हर बार उमर फारूक कहते हैं अबू बकर मुझसे सबकत ले जाता है, अब की बार मेरी सबकत होगी। और वो जाके वहां क्या करते हैं, माल तो हर कोई दे देता है, पर देने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। देखिए ना, जेब से निकाल के देना और है, और दीवार पे हाथ फेर के कहना सुई ना रह जाओ यारी में फर्क आ जाएगा, ये देना और है। कपड़े जिस्म के उतार के दे देना और है, कपड़ों से पैसे निकाल के देना और है यार। और फिर रब तो ऐसे नहीं कहता मैं अबू बकर तुझसे राजी हूं, तू भी इस हाल में राजी है। मजा तो तब आता है यार ने माल मांगा है, दीवार पे हाथ फेरूं कोई सुई ना रह जाए, अगर सुई रह गई तो यार की यारी में फर्क आ जाएगा। यार ये मोहब्बत का कानून मैंने आपसे कहा था, ये असलूब, ये मयार हमें किसने बताया है?
हर चीज के एक असूल होते हैं, मोहब्बत के असूल वज़ह करने वाला अबू बकर। औलाद की बारी आती है तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आकद में अपनी बेटी माई आयशा सिद्दीका का निकाह कर देते हैं। और सरकार से पूछा जाता है, या रसूल अल्लाह, आपको दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? तो सरकार फरमाते हैं आयशा महबूब है। फिर पूछा जाता है उसके बाद कौन महबूब है? कहा उसका बाप अबू बकर सिद्दीक। यार औलाद दे दी, मोहब्बत औलाद से दिखलाई, और फिर अगला स्टेप तो यार जान का होता है। अब जान की बात करूं तो क्या क्या करूं, कहां से शुरू करूं, किस रुख ले जाऊं? सिद्दीक अकबर ने जान कैसे मुस्तफा को दी? आप अंदाजा लगाएं, एक जंगल हो और जंगल में एक गार हो, और गार में अंदाजा ना हो कि अंदर क्या है, अंदाजा ना हो कि क्या है, इर्द गिर्द कोई आबादी के आसार नहीं है, कोई इंसान वहां नहीं फिरता, पता नहीं अंदर कौन सा जानवर पड़ा है, कौन सा दरिंदा है। अब यहां जान की बात आती है ना। अबू बकर कहते हैं हजूर आप ठहरिए, मैं जरा अंदर देख के आता हूं ना यार। वहां जान को खतरा था, मुस्तफा पाक से कहा बाहर रहें, खुद जाके अपनी जान को हाजिर कर दिया। जो होना है तो मुस्तफा के साथ। और वहां जाके सफाई जो की, तैयार किया, जब तैयार हो गई तो कहा आए ना हजूर, अब अंदर तशरीफ लाएं, अंदर तशरीफ लाएं। मुस्तफ़ा थके हुए हैं, मुस्तफ़ा थके हुए हैं। और सरकार जैसे थके हुए हैं, जाते ही कहते हैं अबू बकर थक गया हूं, आराम करना है। आप उलमा से सुनते रहते हैं, सरकार जब थके थे तो अबू बकर सिद्दीक ने सरकार को कंधों पे उठाया था। तो अबू बकर ने यह नहीं कहा कंधों पे तो मैं उठा के आया, मैं बैठ जाता हूं। अबू बकर सिद्दीक बैठते हैं, और जब बैठते हैं ना यार, तो सरकार ने आराम करना चाहा। वहां बिस्तर नहीं है, वहां कोई बेड नहीं है, वहां कोई बिस्तर नहीं बिछा हुआ। अब क्या था? गोद अबू बकर की थी, सर मुस्तफा का था। और सिद्दीक अकबर क्या कहते हैं, जैसे सर रखा ना सरकार ने, सर रखा मेरी गोद के अंदर। अब वहां कोई और तीसरा तो नहीं था ना, और तीसरा तो नहीं था। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं, सरकार ने सर रखा, रखने की देर थी, मुझे ऐसे लगता था सारे जहां की नेमतें इकट्ठी हो कि मेरी झोली के अंदर। कुल कायनात का मालिक जिसे अल्लाह ने बनाया है, वो उसका सरे अनवर गोद में है। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को अबू बकर सिद्दीक देखते हैं और नाज करते हैं, और वो ख्वाब याद करते हैं कि आसमान से एक नूर उतरता है, वो काबा पाक की छत पे आता है, फिर सारे आलम को वो नूर रोशन करता है, और वो सारा नूर इकट्ठे होकर मेरी झोली में समा जाता है। सरे अनवर रखा हुआ है सईदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में, और देख रहे हैं मुस्तफ़ा के चेहरे को। क्या सिद्दीक अकबर की यार बख्त है, कोई और नहीं है। पर कुरान ने कुछ और बताया, कहा नहीं वो दोनों अकेले नहीं थे, वो दोनों अकेले नहीं थी। कुरान कहते हैं नहीं, वहां वो दोनों नहीं थे। कुरान और बात करता है, कहता है सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार। सानी और यसनैन जब गार के अंदर थे तो अपने साथी से कहता है ला तहज़न, गम ना। कौन है हमारे साथ? इन्नल्लाह माना, हम दो अकेले नहीं है, अल्लाह भी हमारे साथ है। मालूम ये हुआ जहां मुस्तफा है
वहां अबू बकर है, और जहां अबू बकर है वहां मुस्तफा है, और जहां मुस्तफा के डेरे हैं यार खुदा भी वही है। जिस दिल के अंदर अबू बकर की मोहब्बत हो तो वहीं मुस्तफा की मोहब्बत होती है, और जहां मुस्तफा की मोहब्बत होती है वहीं खुदा की मोहब्बत होती है। इन्नल्लाह माना, अल्लाह भी हमारे साथ है। ये दोनों अकेले नहीं होते, बस तीसरा भी होता है, और वो क्या है? इन्नल्लाह माना, अल्लाह भी हमारे साथ है। वो अंगूठी का वाकया तो आप सुन चुके हैं। क्या है? सरकार ने फरमाया था अल्लाह का नाम लिखा के ला। अबू बकर सिद्दीक सरकार का नाम भी लिखाते हैं, अल्लाह का नाम भी लिखाते हैं, और फिर अल्लाह फरमाता है नहीं, अबू बकर का भी नाम साथ शामिल कर। रब मोहरे लगाता है अबू बकर पे, अबू बकर की मोहब्बत पे, अबू बकर की गुलामी पे, अबू बकर की अतात पे, अबू बकर के इश्क पे रब मोहरे लगाता है। कभी अंगूठी पे नाम लिखवा के मोहरे लगाता है, कभी गार में मुस्तफा का सर उसकी गोद में रख के मोहरे लगाता है, और कभी कहता है इस बात पे मोहर लगाता है सानी यसनैनी इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जहां अबू बकर है वहां मुस्तफा है, और जहां मुस्तफा है अल्लाह भी अबू बकर के इश्क पे मोहरें लगाता है। मोहब्बत की क्या क्या बातें बताऊं यार। अबू बकर सिद्दीक की जान की बात चली है यार। घर छोड़ना आसान नहीं होता, औलाद छोड़नी आसान नहीं है, बरादरी छोड़नी आसान नहीं है, शहर छोड़ना आसान नहीं है। और एक मर्तबा जो सुने कि तुमने मेरे साथ जाना है, वो हर रोज तैयारी करके बैठे, हर रोज तैयारी करके बैठे। ये मयार किसके हैं? आज लोग बरादरी की बात करते हैं, दोस्तियों की बात करते हैं। आपकी भी दोस्तियां होंगी, हमारी भी दोस्तियां हैं, हर कोई दोस्त रखता है, पर ऐसा यार बता जो मुस्तफा हो, और दूसरा यार उससे मोहब्बत करने वाला सिद्दीक जैसा हो। बता क्या क्या मोहब्बतें हैं, क्या क्या इश्क है। ले जाऊं कहां बात अपनी को यार, देखता हूं हर ही जगह महराज इश्क नजर आती है। महराज इश्क नजर आती है, किधर ले जाऊं? और कारी साहब कह रहे हैं जिब्रील अमीन की बात सुना दी। यार बातें तो खत्म नहीं होंगी। देखना है वो तो सिद्दीक़ अकबर ने जी जो कानून वज़ा की हैं इश्क के, हम कहां फिरते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन जैसा मुहिब कोई बन ही नहीं सकता। ऐसे तो जिब्राइल ने रश्क नहीं किया। सरकार ने पूछा ना जिब्राइल तू नूरी है, बशर बनना चाहे तो किस तरह बनेगा? कहा अबू बकर जैसा बनना चाहूंगा। अबू बकर जैसा बशर बनना चाहूंगा। अगर रब खालिक है, मालिक है, उसने जो बनाया है अच्छा बनाया है। अगर मैं बनना चाहूं तो अबू बकर जैसा बशर बनूं। और दोस्तों यहां तक बात है, सरकार फरमाते हैं हम बात करते हैं, जिब्राइल और मैं डिस्कस करते हैं, जब गुफ्तगू करते हैं मैं और जिब्राइल, फिर तेरा भी तज़किरा करते हैं अबू बकर। और जब तू आ जाता है जिब्राइल तेरे अदब के लिए खड़ा हो जाता। क्या अजमतें हैं यार, क्या रिफतें हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फिर इश्क देखो यार, मोहब्बत देखो, इस कमाल पर पहुंची है। सरकार अपने से जुदा नहीं होने देते। देखिए ना, जुदा नहीं होने देते। और कीजिए आप, जहां अबू बकर गए हैं सरकार के साथ ही गए हैं, और मुस्तफ़ा जहां तशरीफ लेके गए हैं अबू बकर सिद्दीक को साथ ही लेके गए, अकेले नहीं गए। सफर है, हजर है, गार है, मजार है,
जहां जहां अबू बकर वहां वहां मुस्तफा, और जहां जहां मुस्तफा वहां वहां। सच है यार, मुस्तफा का साया नहीं है, बात सच है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा को साए के बगैर बनाया। साए पसंद आए न परवरदिगार को, बेसाया कर दिया गया। पर हम कह सकते हैं अबू बकर मुस्तफा के साथ साए के साथ। सरकार जिधर है अबू बकर वहां है। और हिजरत की रात जो है, इतने सहाबा थे, अबू बकर को क्यों साथ ले? अबू बकर सिद्दीक को साथ क्यों? औरों को भी ले सकते थे। वहां उस्मान गनी थे, क्या वो शान में कम है यार? उमर फारूक हैं वहां, बड़े मुरादे मुस्तफा, बड़े बड़ी शान वाले साहबा थे, बड़े एजुकेटेड पढ़े लिखे साहबा थे, बड़े मार्फत वाले साहबा थे। अबू बकर सिद्दीक को क्यों ले गए? याद रखना, सफर जो है ना, सफर, इसमें बंदा उसी को लेके जाता है जिस पे सबसे बंदे को बढ़ के एतमाद होता है, जिस सबसे बढ़ के जो बंदे के करीब होता है, सफर में उसी को साथ लेके जाता है ना, कि मेरा ख्याल रखेगा, मेरी जान का ख्याल रखेगा, मेरे माल का ख्याल रखेगा, मेरा ख्याल रखेगा। जो सबसे ज्यादा जिस पर एतमाद होता है उसी को लेके जाता है ना। और फिर सफर भी ऐसा हो, सारे मक्के वाले मुखालिफ हों और नऊज़ुबिल्लाह जान लेने के लिए तैयार हों, और फिर सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे मुस्तफ़ा जाके खड़े होते हैं, कहते हैं आ यार, आज रात है वहां गाजा। तो अबू बकर सिद्दीक़ क्या कहते हैं? हजूर चलिए ना। कहा खबर रखते थे आज की रात की? हजूर मुझे पता नहीं था। फिर क्यों कहते हो चले? ना तूने बैग उठाया, ना बिस्तर उठाया, ना कपड़े चेंज किए, ना कुछ तैयारी की। शहर छोड़ रहे हैं, कोई एक दिन की बात भी नहीं है, सारी जिंदगी के लिए जा रहे हैं। उठा ले सामान, कोई चीजें उठानी है ले ले। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हजूर मैं हर रात बैठता हूं और इस इंतजार में होता हूं आपका हुक्म आए, बस हुक्म आएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। दोस्तों ये मोहब्बत के मैयार हैं, और ये मैयार किसी और के वजह करता नहीं है, वो ये सिद्दीक़ अकबर के मैयार वजह करता है। अब देखो ना, हमें भूख लगे, हम क्या करते हैं? हम किचन का रुख करते हैं, होटल का रुख करते हैं, घर पे नहीं है तो, या कोई करीब किसी दोस्त का घर होता है खाने के लिए, उसके घर चले जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ को जब भूख लगती है ना यार, वो कहते हैं जाके चेहरा मुस्तफ़ा देखता हूं, दीदार मुस्तफ़ा करता हूं। सिद्दीक़ अकबर की भूख मिट रही उस वक्त है जब वद्दुहा का चेहरा। सिद्दीक़ अकबर के ये सारे मेयार हैं जिस पर दुनिया मोहब्बत का इजहार करती है किसी के साथ। ये मेयार किसी और ने वजह नहीं किए, सिद्दीक़ अकबर ने मेयार वजह कर रखी है। सिद्दीक़ अकबर जैसा कोई कैसे हो सकता है? हुक्म है सहाबी के घोड़े की पांव की जो गर्द है उस तक कोई पहुंच नहीं सकता। ऐसा है या नहीं? पांव से लगी मिट्टी तक कोई नहीं, जितना भी ले पुकार। फिर खुद सहाबी हो बंदा, फिर बेटा सहाबी हो, बाप सहाबी हो, पोता सहाबी हो, इस मकाम को कौन पहुंच सकता है? सारे सहाबा अजमत वाले हैं, पर वाहिद सिद्दीक़ अकबर है जिसकी 4 पुश्ते सहाबा हैं। बाप साहबी, बेटा साहब, पोता साहब, ये सिद्दीक़ अकबर की शान है, किसी और की शान तो नहीं है। सारे सहाबा अजमत वाले हैं, सारे सहाबा शान वाले हैं, पर कोई ऐसा नहीं है जिसकी 4 पुश्तें साहबी हो। वो वाहिद सिद्दीक़ अकबर है यार। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो वो हैं यार जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जन्नत के कई दरवाजे हैं, जन्नत के
कई दरवाजे हैं, जो बंदा जो नेकी करता है उसी दरवाजे से उसको बुलाया जाएगा, आज जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। नमाज जिसने पढ़ी है बाबू सलात से बुलाया जाएगा, ज़कात जिसने दी है बाबू ज़कात से बुलाया जाएगा, रोज़ा जिसने रखा है बाबू सौम से बुलाया जाएगा, सदका जिसने किया है बाबू सदका से बुलाया जाएगा। सरकार फरमा रहे हैं जो बंदा जो नेकी करता है उसको बुलाया जाएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर बोल उठे, हुजूर कोई ऐसा भी होगा जिसको सारे दरवाजों से आवाज़ आएगी, बाबू सलात से भी आएगी, बाबू सौम से भी आएगी, बाबू ज़कात से भी आएगी, बाबू सदका से भी आएगी, हर दरवाजे से आवाज़ आएगी। सरकार मुस्कुरा दिए, कहा अबू बकर तू उन्हीं से है जिसको सारे दरवाजों से आवाज़ आएगी, सारे दरवाजों से आवाज़ आएगी। अब देखिए ना यार, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। हर बंदे की मौत की कोई वजह बनती है, सबब होता है। किसी को बुखार होता है, सबब मौत, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को क्या तकलीफ, किसी को क्या तकलीफ, किसी को वजह बनती है मौत की, हार्ट अटैक होता है, किसी को क्या बीमारी होती है। कई किताबों ने यह लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौत की वजह वो सांप का जहर था जो उनकी हील पे, उनकी एड़ी पे डसा था, जिस सांप ने गार में, उसका जहर लौट आया था। बाज़ों ने ये लिखा है। यार उस एड़ी पे जहां सांप ने डसा था ना, वहां मुस्तफ़ा के लुआबे दान लगे हैं। मुस्तफ़ा तो वो हैं जहां कदम रख दें वो मिट्टी क्या हो जाती है, उसमें भी शफा आ जाती है, और वहां लुआबे दान लग रहा है। सिद्दीक़ अकबर की मौत की वजह वो सांप का डसना नहीं है, जहर का लौट आना नहीं है, याद रखना, और वजह ही नहीं है। सिद्दीक़ अकबर की मौत का सबब, वजह जो है वो कोई और नहीं है, मुस्तफ़ा से जुदा। सरकार को ना देखना, और वजह ही नहीं है। 63 साल जब उम्र पहुंची, अपने बेटे को बुलाया, कहा मैंने दुनिया से जाना है, मेरे पास बैतुल माल में से एक ऊंटनी है, एक बर्तन है, एक कंबल है या चादर है जिसे मैं ओढ़ता हूं, और मैं तनख्वाह लेता रहा हूं। मेरे तरके में से वो तनख्वाह बैतुल माल में जमा करा देना जितनी मैं लेता रहा हूं। ये ऊंटनी, ये बर्तन, ये कंबल वापस कर देना है, और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो उमर फारूक से कहना है मेरा जनाजा पढ़ाए, और जब मेरा जनाजा पढ़ा जाए, जनाजा हो जाए, फिर क्या करना है, मेरे जिस्म को उठाना है, कहां ले जाना है, मुस्तफ़ा के कदमों की तरफ ले जाना है, बस उधर रख देना है, और रख के अर्ज करना है हुजूर आपका साथी हाजिर है, इजाजत हो तो इधर साथ दफन कर दें। अगर हुजूर इजाजत फरमाएं तो साथ दफन करें, और अगर इजाजत ना दें तो सामने जन्नतुल बकी है, वहां दफन कर दें। मौत आई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी मौत का मजा चखाया गया, इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। जब विसाल हो गया तो आपकी वसीयत के मुताबिक जितनी तनख्वाह आप लेते रहे वो लौटा दी गई। फिर वो बर्तन, वो कंबल, वो ऊंटनी, वो लौटा दी गई, सैयदना उमर फारूक तक पहुंची। अब उमर फारूक उन चीज़ों को देखते हैं और कहते हैं बाद में आने वाले के लिए बड़ी मुश्किल कर गया है अबू बकर। वो देखते जाते हैं।
गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा तैयार हुआ। उमर फारूक आए, मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर जनाजा पढ़ा दिया। जनाजा जब पढ़ा गया उसके बाद आपके जस्द अक़दस को उठाया गया, चारपाई को उठा के आज जहां बाब जिब्राइल है उस तरफ लाया गया और वहां रख दिया गया। और रखने के बाद आपके बेटे बोल उठे, हजूर गार का साथी हाजिर है, इजाजत हो तो मजार का बना दें। इतना ही कहा। अगर मोहब्बत सच्ची हो ना, तलब सच्ची हो तो मतलूब बाद अज विसाल भी मतलूब कामिल जवाब देता है। मतलूब कामिल बाद अज विसाल भी जवाब देता है। तलब सच्ची। इमाम अहमद रजा से नहीं कहा था, तू कहता है मैं ख्वाब में नहीं मिलता, जागते हुए तुझे ज़ियारत करा दूं। गौसे आजम से नहीं कहा था, मेरी रूह आपसे मुलाकात के लिए हाजिर होती थी, मैं खुद हाजिर हूं, अपना हाथ बाहर निकालिए, मैं आपके हाथ को बोसा देना चाहता हूं। आप ख्याल कर रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, तो नेट खोल के देखो, इमाम कुर्दी के मज़ार है, नेट पे पिक्चर है, तस्वीर है, और उनका पांव बाहर पड़ा है। सैकड़ों साल बीत गए, उनके जिस्म को कुछ नहीं होता। ये गुलामों की शान है, आका की शान का आलम क्या होगा। आवाज आई, औसल अल हबीबा इलल हबीबी फ़इन्नल हबीबा इलल हबीबी मुश्ताक़। मिलाओ ना दोस्त को दोस्त के साथ। यहां भी लफ्ज दोस्त इस्तेमाल किया गया है। इब्तदा भी दोस्ती से है, इंतहा भी। इब्तदा भी इश्क से हो रही है और इंतहा भी इश्क में हो रही है। बाद अज़ विसाल भी जिस्म उठा के कदमों की तरफ लाया गया, इश्क की इंतहा हो रही है। सारी जिंदगी तो साथ गुजारी है, अब मेरे जिस्म को ले जाना मजार की तरफ और कदमों की तरफ रखना, यहां इश्क की इंतहा हो गई। कहा औसल अल हबीब इलल हबीब फ़इन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताक़ुन। यार को यार से मिला दे, यार को यार से मिला दे, क्योंकि यार ही यार का मुश्ताक होता है। दोस्तों, फिर सिद्दीक़ अकबर को साथ दफन किया गया। वाह सिद्दीक़ अकबर, तेरी अजमत को सलाम, तेरी रिफत को सलाम, तेरी शान को सलाम, तेरे इश्क को सलाम, तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरे मकाम को सलाम, तेरे जाहो जलाल को सलाम। अल्लाह ने तुझे क्या अजमत दे रखी है, दुनिया में है तो आलम बरज़ख में है, और जब कल क़यामत के दिन आलम महशर होगा वहां भी सरकार अकेले नहीं होंगे। अभी ये है मोहब्बत की महराज, ये है इश्क की महराज। दोस्तों, इब्तदा से इंतहा तक इश्क ही इश्क सिद्दीक़ अकबर में नजर आता है। आज जो मोहब्बत के कानून हैं वो किसी और के बनाए हुए नहीं है, वो सिद्दीक़ अकबर के बनाए हुए कानून हैं जिन पर सारी दुनिया चल रही है। दुआ है अल्लाह मेरा आना आप सबका आना अपनी बारगाहे ला यज़ाल के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए, हजूर की सच्ची ग़ुलामी अता फरमाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह, यहाँ ज़िक्र व अज़कार हुआ, तेरे और तेरे महबूब की तारीफ़ व तौसीफ़ हुई, इसे अपनी बारगाह ला जज़ाल के अंदर कबूल फरमाना। इसका सवाब तोहफ़तन हदियतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पहुँचा दे। तमाम अम्बिया और रसूल, तमाम सहाबा, अहले बैत अतार, औलिया कामिलीन, शुहदा की अरवाह तक सवाब पहुँचा। बिलखुसूस जमी एहतमाम का सवाब, कलाम का सवाब, ज़िक्र व अज़कार का सवाब हज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह पुरफ़तूह को सवाब पहुँचा। या अल्लाह, आपके दराजात बुलंद फरमा, आपके फुजूज़ात व बरक़ात से हमको मुस्तफ़ीज़ फरमा।
आपकी ज़िंदगी पाक को सामने रख के हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। और जो इश्क जो मोहब्बत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी में था, या अल्लाह उसकी एक किरण हमें भी अता फरमा दे। या अल्लाह हमें भी हजूर का ग़ुलाम बना दे और हमें ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं। हमें सहाबा का तरीक़ा दे, अहले बैत की मोहब्बत दे, औलिया अल्लाह का फैज़ान अता फरमा। या अल्लाह हमारे बीमारों को शफ़ाए कामिला आजला अता फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा, और जिनकी औलादें हैं उनको नेक बख्त फरमा दे। या अल्लाह इन दोस्तों ने इस महफ़िल को जो मुनक़्क़िद किया है इन्हें अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह इनको सैयदना सिद्दीक़ अकबर के फैज़ से फैज़ याब फरमा। या अल्लाह सबका आना कबूल फरमा, सबकी मोहताजियों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों का हल फरमा। या अल्लाह सबके रोज़गार में बरकत फरमा, ईमान में बरकत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तिकामत अता फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा, उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद अता फरमा। या अल्लाह हमें जितने भी मसाइल हैं, अंदरूनी बैरूनी ख़तरात हैं, उनसे महफूज फरमा। या अल्लाह जहाँ भी मुसलमान मुश्किल में हैं उनके लिए आसानी फरमा। या अल्लाह हमें इत्तेहाद अता फरमा, इत्तफ़ाक़ अता फरमा, दीन की समझ अता फरमा। या अल्लाह कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इन उलमा का साया हमारे सरों पे तादेर कायम व दायम रख। मौलाना साहब को सेहत कामिला आजला अता फरमा, सेहत कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह आपका साया हमेशा कायम रख, आपके मदरसे को तरक्की अता फरमा, मज़ीद कामयाबी अता फरमा, मामलात में आसानी फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका। आज़ान नमाज ज़ोहर।